आइए फ्रेंड, चलते हैं फिर एक बार नए विचारों की यात्रा पर। मैं आशा करता हूँ मेरे विचारों से आपको सकारात्मकता मिलती होगी, आपको सफलता की तरह अग्रसर होते होगे और आप मेहनत करने के लिए आगे बढ़ते होगे और अमीरता के गुण सीखने के लिए, अमीर बनने के लिए कुछ कहानी विचारों पर ध्यान देते होंगे। मैं आपका धन्यवाद भी कहना चाहता हूँ। आप मेरे इन विचारों को सुनने के लिए अपना कीमती समय निकालते हैं, मेरे विचारों को सुनते हैं और मेरे विचारों को हो सकता है अपने जीवन में अप्लाई भी करते हो, अपने जीवन में पर महत्व देती हो। तो दोस्तों, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से हों, आप स्त्री हों, पुरुष हों, बच्चे हों, छोटे हों, बड़े हों, लड़के हों, लड़की हों, सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज मैं बात करता हूँ व्यावहारिक दृष्टि से अमीर की कहानी। व्यावहारिक दृष्टि से हर अमीर की कहानी उस दिन शुरू होती है जब विचारों का एक रचयिता और विचारों का एक विक्रेता दोनों इकट्ठे होते हैं और मिलकर काम करते हैं। कार्गोनिक ने अपने आसपास ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लिया था जो वह सब नहीं कर सकते थे और कार्गोनिक नहीं कर सकते थे। जो वो लोग कर सकते थे वो कार्गोनिक नहीं कर सकते थे। लोग जो विचारों को जन्म देते थे, लोग जो उन विचारों को कर्म में परिवर्तित कर सकते थे और उन विचारों को बेहद अमीर बनाते थे। करोड़ों लोग जिंदगी भर ब्रेक की तलाश करते हैं। हो सकता है उनकी खुशकिस्मती से उन्हें कोई मौका मिल भी जाए, परंतु सबसे सुरक्षित योजना यही है कि किस्मत के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर न बैठ जाएं। मुझे एक सुनहरा ब्रेक मिला जिससे मुझे मेरे जीवन में सबसे बड़ा अवसर मिला, परंतु 25 साल के लगन भरे प्रयास के बाद यही वह अवसर मेरी पूंजी बन गया। ये विचार जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ, जिस किताब से ये विचार मैं नोट्स करता हूँ और उनको बताता हूँ, उसका नाम हिंदी में है सोचिए और अमीर बनिए, जिसके लेखक नेपोलियन हिल हैं। हिंदी में थिंक एंड ग्रो रिच, ये इंग्लिश एडिशन है। तो वो अपने विचार, अपनी बात, अपनी यात्रा बता रहे हैं। मैं उनकी यात्रा को अपने शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह ब्रेक था कि मैं एक एंड्रू कार्गोनिक की खुशकिस्मती से मिला और मुझे उनका सहयोग मिला। उस अवसर पर कार्गोनिक ने मेरे मन में एक विचार का बीज बोया। वह बीज था कि मैं उपलब्धि के सिद्धांतों को सफलता की फिलॉसफी के रूप में व्यवस्थित कर उन 25 सालों में हुए शोध में जो खोज हुई हैं, उनसे लोग हजारों लोगों ने लाभ उठाया है और कई लोग इस फिलॉसफी को अपनाकर अमीर बन चुके हैं। शुरुआत आसान थी। यह विचार था जिससे कोई भी विकसित कर सकता था। मुझे सहायता देने वाले ब्रेक कार्गोनिक ने से मिला था, परंतु लगन, निश्चय, लक्ष्य को हासिल करने की इच्छा और 25 वर्ष की लगन का कोई अर्थ नहीं है। यह कोई सामान्य इच्छा नहीं थी जो इतनी निराशा, लोगों द्वारा निरुत्साहित किए जाने, अस्थायी पराजय, आलोचना और समय की बर्बादी के बावजूद बनी रही। यह एक प्रबल इच्छा थी, दीवानापन था। जब मेरे मन में यह विचार कार्गोनिक ने बोया तो उसे जिंदा बने रहने के लिए माना गया कि उसकी देखभाल भी की गई और आकर्षित किया गया। धीरे धीरे यह विचार अपनी ही शक्ति से इतना शक्तिशाली हो गया कि इसने बाद में मुझे मनाया, मेरी देखभाल की और फिर यह मार्गदर्शन देता हुआ फिर से वे स्वयं शक्तिशाली बन जाते हैं और अपने रास्ते के तमाम अवरोधों को हटा देते हैं। विचार अमूर्त शक्तियाँ हैं, परंतु उनमें भौतिक मन से अधिक शक्ति होती है। जिनसे उत्पन्न होते हैं उन्हें जिंदा बने रहने की शक्ति, और यह शक्ति तब भी बनी रहती है जब उन्हें जन्म देने वाला मन धूल में मिल चुका होता है। एंड्रू कार्गोनिक की तरह साउथ वेस्ट एयरलाइंस के फाउंडर में से
एक हर्ब कलहेर विचारों के बेचने वाले एवं बेहतरीन उदाहरण हैं। उस वक्त वह सैन एंटोनियो टेक्सास में एक वकील के रूप में कार्यरत थे जब उस अमूल्य विचार के निर्माता रोलर किंग ने अपनी नई एयरलाइंस की शुरुआत करने के लिए उनसे मदद मांगी। रोलिंग किंग एक इन्वेस्टमेंट सलाहकार थे, साथ ही साथ वे एक बिना प्रॉफिट वाली हवाई चार्टर्ड सेवा चलाते थे जो टेक्सास के छोटे शहरों से चलती थी। उस समय अमेरिका में जो लोग हवाई यात्रा करते थे वे व्यावसायिक अधिकारी हुआ करते थे या फिर अमीर लोग। किंग तब निराश हो जाया करते थे जब उन्हें टेक्सास में एक स्थान से दूसरे स्थान हवाई यात्रा करनी होती थी और उन्हें सीट नहीं प्राप्त होती थी। इसके अलावा उस समय हवाई यात्रा दाम बहुत अधिक थे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि टेक्सास के 3 बड़े शहरों में एक एयरलाइंस की शुरुआत करने की सख्त ज़रूरत है। किंग को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि उसकी यह छोटी एयरलाइंस इस कार्य को ढंग से पूरा करने में असमर्थ है, इसलिए उसने एक नई एयरलाइंस की ज़रूरत है। उसने ढंग से उसका अध्ययन किया और एक बिजनेस प्लान बनाया। उसने $10,000 लिया और अपने वकील हर्ब केहलर के पास एयर साउथ वेस्ट के लिए ज़रूरी कागजी काम करने के लिए पहुंचा। एयर साउथ वेस्ट, जिसका बाद में नामकरण साउथ वेस्ट एयरलाइंस हुआ, पहले तो केहलर उलझन में पड़ गए। फिर उन्होंने किंग के साथ और अधिक धन जुटाने के लिए और राजनीतिक सहयोग हासिल करने के लिए काम किया। 20 फरवरी 1968 को टेक्सास एरोनॉटिक्स कमीशन ने 3 शहरों में उड़ान भरने की साउथ वेस्ट की प्रैक्टिस को मंजूरी दे दी। तथापि 21 फरवरी को प्रतिस्पर्धा एयरलाइंस ने इस आदेश पर स्थायी रोक लगा दी। केरल का एयरलाइंस के लिए उत्साही था, जिसके द्वारा उसने अपने वकालत कौशल से उस मुकदमे को जीत हासिल कर ली। विरोधी इस बात को लेकर मुकदमा लड़ रहे थे कि टेक्सास को कोई नई कंपनी की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए साउथ वेस्ट को 3.5 साल तक का इंतज़ार करना पड़ा। इसमें उन्हें 3 कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े, जब जाकर वे विरोधियों को गलत साबित कर पाए और एयरलाइंस की शुरुआत करने के लिए ज़रूरी आज्ञा ले पाए। अलबत्ता उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की, पर यह पर्याप्त नहीं थी। कंपनी को पहले वर्ष $37 लाख का नुकसान हुआ और नुकसान अगले वर्ष और उसके बाद अगली छमाही तक जारी रहा। साउथ वेस्ट दाम रखना चाहते था और अपने मूल गोल के साथ समझौता किए बिना अपने ग्राहकों को आकर्षित करना चाहता था। उनका एक नवपरिवर्तन पीक और ऑफ पीक एयरलाइंस के दाम रखना भी था और दूसरा वे 10 मिनट एयरलाइंस टर्नआउट था। एयरलाइंस के लैंड होने के बाद हर प्लेन गेट के सामने खड़ा हो जाता था, सुरक्षा कर्मियों द्वारा जांचा जाता था। यात्री उतरते और फिर नए यात्री बैठ जाते थे तथा एयरलाइंस मात्र 10 मिनट में गेट छोड़ देता था। इस कार्य में पहले मिनट लगा सकते थे। इस 10 मिनट टर्न आउट में 3 प्लेन की इस एयरलाइंस को व्यस्त रखने में अपना टाइम परफॉर्मेंस सुधारने में मदद करता था। अपना बहुत कम बजट होने के कारण वे इसका प्रचार सामान्य मीडिया के माध्यम से नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने एयरलाइंस को प्रमोट करने के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का फैसला किया। इसको जारी रखने के लिए कंपनी ने अपनी इमेज हटकर बनाई। ग्राहक उनका भगवान है, उन्हें इस मूर्त सूक्ति पर काम किया। फ्लाइट के कर्मचारियों को सिखाया गया कि किस तरह ग्राहकों को प्यार और उनकी देखभाल करनी है। कंपनी का स्लोगन रखा गया, अब कोई और भी है जो आपसे मोहब्बत करता है।
साथ ही साथ केलर ने इस कष्टप्रद समय बर्बाद करने वाले बोर्डिंग पास की जगह ओपन सीटिंग व्यवस्था की शुरुआत कर दी। कोई सीट का रिजर्वेशन नहीं चाहिए था और यात्री को बोर्डिंग कार्ड नंबर फ्लाइट के गेट पर ही दिया जाता था। यात्रियों की संतुष्टि उनका मुख्य उद्देश्य होने के कारण केहलर ने उनकी टीम ने एक निष्ठावान फॉलोइंग बना लिया था तथा उनकी यात्रियों के बीच एक बेहतरीन इमेज बन गई थी। साउथवेस्ट धीरे धीरे सफलता की ऊंचाइयां चढ़ने लगी। 1978 तक यह देश के सबसे अधिक कमाई करने वाले एयरलाइंस बन गई थी। 2000 की शुरुआत में जब कई एयरलाइंस बेहद नुकसान से गुजरी तो कुछ दिवालिया हो गई, कई ने अपना व्यवसाय ही बंद कर दिया। साउथवेस्ट ना सिर्फ बच कर रहा बल्कि अपने व्यवसाय में तरक्की भी की। हर केरल सफलता के इच्छुक व्यक्तियों की सलाह देते हैं वे अपने विचारों पर डटे रहे, इसके बावजूद कि प्रतिस्पर्धा कंपनियों के विरोध की वजह से, ताकि साउथ वेस्ट को इस व्यवसाय में उतने रोका जा सके। उन्होंने अपना सकारात्मक स्वभाव के कारण 3.5 साल कोर्ट में चक्कर लगाए और केस लड़ा। अपनी कठिनाइयों से सकारात्मकता कदम उठाकर उभरिए। हमेशा नए विचारों के लिए अपना मन खुला रखिए और जैसे ही मौका मिले उन्हें पकड़ लीजिए। तो दोस्तों, आज के विचारों की यात्रा यही थी कि हम किस प्रकार अपने ग्राहकों को कम पैसे में अच्छी सुविधा दे सकें, ताकि हमारे व्यापार का, हमारे बिजनेस का, हमारे उद्योग का टर्नओवर बढ़े और हम कम पैसे में भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके और धनी और धनवान बन सकें। तो दोस्तों, कोई भी व्यापार, कोई भी काम करते हैं हम, तो हमको उस प्रकार करना चाहिए जिससे हमारे ग्राहक, हमारे उपभोक्ता, उन्हें कम खर्च करना पड़े, मगर उस वजह से हमारी कंपनी, हमारी फर्म, हमारे व्यापार का टर्नओवर इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और हम धन अधिक कमाते हैं और अमीरता की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कोई भी व्यापार करें, करार की तरह इस सोच रखें, ऐसी सोच रखें कि मैं कम पैसे में ज़्यादा सुविधाएं, ज़्यादा बेनिफिट कैसे दे सकता हूं अपने उपभोक्ताओं को, अपने कर्मियों को और अपने व्यापार को किस प्रकार सफल और कामयाब बना सकता हूं। तो दोस्तों, इस प्रकार उनकी सोच की तरह चलिए, कामयाब बनिए, धनी बनिए, आगे बढ़िए, सफलता प्राप्त करिए और तरक्की करते हुए सकारात्मक ऊर्जा को हमेशा अपने जीवन में अपनाते रहिए, सफलता प्राप्त करते रहिए और तरक्की करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।